झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य जहां प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहां हर पर्व सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्ते का प्रतीक है। झारखंड के त्योहार बाकी राज्यों से अलग हैं। यहां हर त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ प्रकृति के सहयात्री नहीं, बल्कि उसके संरक्षक भी हैं। हर नदी, हर पहाड़ और हर पेड़ को जीवन का हिस्सा माना जाता है। और इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत मिसाल है सरहुल त्योहार। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव के बीच के गहरे बंधन का उत्सव है। आइए जानते हैं कि सरहुल केवल एक त्योहार से बढ़कर क्यों है। यह हमें सिखाता है कि जब प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जिया जाए तो जीवन कितना समृद्ध और सुंदर हो सकता है। सरहुल की शुरुआत होती है साल के पेड़ों से। जब इन पेड़ों पर नए फूल आते हैं तो यह सिर्फ बहार का संदेश नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने का समय होता है। यही वजह है कि साल के फूल इस त्योहार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सरहुल सिर्फ फूलों का त्योहार नहीं है, ये गांव के देवी देवताओं और पूर्वजों को सम्मान देने का भी पर्व है। इस दिन पहान यानी गांव के पुजारी विशेष पूजा करते हैं। माना जाता है कि उनकी पूजा से गांव को साल भर सुख, शांति और खुशहाली मिलती है। आदिकाल समय की बात है, जब इस सृष्टि में जब ईश्वर ने, हमारे झिंगमोंगा ने लुंगटुंग हड़म और लुंगटुंग बुढ़िया की उत्पत्ति की, जिसमें हमारे धरती पे वो पहले दो ऐसे इंसान थे जो इस संसार में आए हुए थे। और उन्हीं लुंगटुंग हड़म और लुंगटुंग बुढ़िया जब इस संसार में आए तो लोग जंगल झाड़ में रहा करते थे। इसी तरह बिना कपड़ा लता पहने हुए घुमा करते थे। तो जब साल बाय साल उन लोगों को बीतने लगा तो लुंगटुंग बुढ़िया जो होती है वो इच्छा करती है कि नए प्रकार के, जब जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, नए प्रकार के फल पौधे लगे हुए हैं, तो उनको खाने का इच्छा होता है। तो लुंगटुंग बुढ़िया जो है वो कहती है अपने लुंगटुंग हड़म से कि चलिए हम लोग चलते हैं जंगल की ओर, और उस जंगल में हम लोग को नए नए पेड़ पौधा से फल प्राप्त होगा, कंदमूल प्राप्त होगा और नया नया पत्ती खाने को हम लोग को मिलेगा। और दोनों साथ में जब जाते हैं जंगल की ओर, तो जाने के दरमियान उनके क्रम में एक तालाब मिलता है, जो कि गर्मी के वजह से वो तालाब सूख रहा होता है। तो सूख रहे तालाब में कुछ मछली जो है वो लोग डेग रहे होते हैं पानी का अभाव से, और कुछ केकड़ा वहाँ पे खेल रहा होता है। तो लुंगटुंग हड़म और लुंगटुंग बुढ़िया उसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी दोनों उन सभी को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जब उनको लगता है कि ये खाने वाला चीज़ है, तो उनका सेवन करने के लिए वो लोग व्याकुल हो उठते हैं। तो दोनों लुंगटुंग हड़म और लुंगटुंग बुढ़िया उनका सेवन करते हैं, उनका खाते हैं। तभी से इस सृष्टि में जितने भी आदि मानव थे, उन्हीं के द्वारा, लुंगटुंग हड़म और लुंगटुंग बुढ़िया के द्वारा मांसाहारी का भक्षण किया गया। खाकरा और मछली सबको ऐसा तेल बना देते हैं ना, उसको मछली को थोड़ा सा हम लोग इमली मिला देते हैं। एक तो कटोरा या पत्ता का कटोरा बना के, और एक तो मछली तियन, एक तो खाना, और एक तो सेंगल गुलचन कहते हैं, जो लकड़ी जला हुआ टुकड़ा को कोयल रानी या प्रेम से तो हम लोग आप भगवान, हे भगवान सरला माता जी, आप कोयल रानी यहाँ से पूजा पाठ करते हैं, ताकि हम लोग उसको उस छत के ऊपर में 3 गो मछली तियान, खाना और सब उसको पूजा करते हैं। हर समय शुक्ल पक्ष में ही उसका बोली निकलता है कोयल रानी का। है तो साल में एक बार उसको बोलता है कोयल रानी का। उसी को भी बुला लेते हैं, और सरनामा को भी बुलाते हैं, अपना बुजुर्ग लोग को भी बुलाते हैं, तब पूजा पाठ करते हैं। सिर महारे सिंबोंगा राजा रे
कोयली रानी रे ओड़े येला रे कोयली रानी हाय यार कड़ा कम दो जो मान मेरे देखा सिमोगा वेलकम टू तंदा हिलिका मासुर orang raja tising do orang aja ure da omam tan tising do abung ko pegasar ko suan orang raja ramburi ko man khedam ram saram bagal puri abilabadi ko dirgala kudai ki soben ge raja rao jo pe majale ka tising do barate tising do majale ka to abung ko pata jo इसी के पश्चात दूसरा दिन जो साल का जो नन्हा पत्ता वाला कली वाला जो डाली होता है उसको फिर से गुफा में लाता है लुंगटुंग हडम और उस गुफा में सामने गाड़ देता है, जिससे हम लोग सूड़ा संगीन के नाम से जानते हैं। ये है सखुआ पहाड़ की चोटी बोला जाता है इसको, सूड़ा संगीन बोला जाता है इसको। और ये है महुआ का चोटी और ये है मेरेल बोलते हैं मुंडारी से, लेकिन हिंदी में क्या बोलता है तो हम नहीं जानते। ये सब आइटम को मिला करके एक ठो सूप में ये सब को रख लेगा और पोराल डाल के उसको मच्छी से मार देगा। उसके बाद एक ठो झाड़ू है ना, लुको जिनो कहते हैं, उसे झाड़ू करके फिर लड़की नहाने जाएगी। उसके बाद रोटी वोटी बनाएगा और पूजा पाठ करेगा। गापा दो शुक्ल सिम ले बोंगाइया हाड़ाम बुढ़िए को लुतुम ते सार्जम बाल आगुया बोंगा कोचार ले लुतुम ते बोंगा कोचार ले ठेंडरेया और ले रेड़ा गसार को इनाते ओड़ो ना लेका गे बोंगा लेटेया। सरहुल में पूजा से जुड़ी कई अनूठी परंपराएं हैं, जैसे पूजा से पहले पहान 3 नए मिट्टी के घड़ों में पानी भरते हैं। इन घड़ों का पानी गांव के लिए साल भर के मौसम का संकेत देता है। अगर पानी का स्तर घट जाए तो समझा जाता है कि कम बारिश होगी। अगर पानी स्थिर रहे तो यह अच्छी बारिश और फसल का संकेत है। फिर आती है बलि की रस्म। 3 रंगों के मुर्गे, एक सिंग बोंगा के लिए, एक पहाड़, जंगल और देवता के लिए और एक सरना मां और पूर्वजों के लिए। ये अनुष्ठान हमें हमारे अतीत, हमारे वर्तमान और हमारी प्रकृति से जोड़े रखता है। तिसिंग दा अबू ने चाटुरे लेलो तना दो हुड़ी हुड़ी घटवा करना दा दो फिर भी अबू मेना आ गया बारन चाटुरे निते जोम तीर रे हुड़ी हुड़ी की घटवा कन किना लिंगा तीर रे हुड़ी हुड़ी की घटवा कन किना दा माने सोबेन साथ हिजुगा पूर्व पश्चिम से आते काम नो भी हिजुगा, लेकिन दापुर को ऐसे मेना आता हुई। जब तीसरा दिन में हम लोग पहुंचते हैं तो तीसरा दिन में जब साल का वृक्ष का पौधा लाते हैं तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल उसमें फूल होती है, और ये फूल को जब वो अपने गुफा में लाते हैं तो उसको भी अपने सिंह बोंगा को, अपने सरना माँ को अर्पित करते हैं और अर्पित करने के बाद वो एक दूसरे को पहनाते हैं। अरे ये दिले
बोंगा को जिना ओड़ो गोटा रामबड़ा मांडी को एना को ओमा को जिना सुना सांगे लुतुर को बान पे मेनते एना ओमा को जिना ओड़ो एना तायम ते यहाँ जिता कुटुम को कुकुल को हिजुआ इनको ले बा कुआ सोबेन गे सिगरे बागो सुजले चढ़ाओ गिदाई इनाते नेतारे इंदुर को टिका गिदाई अदो चौली को यम कहते सिंह को अतिंग कहते कुंडी नी दो भगवान लुतुम ते आरानी गुरु इकिर मेनते और शुक्ला नी दो हड़म बुढ़िए को गुरु बुंगा मेनते हड़म बुढ़िए को मेनते ओड़ा जब तक चौरी पतिंग बैठ रहे काले हाथ को गोटा सिंह लगा को लगिन अतिंग जन नंग ना लिका कतिंग को तिनंग ले हाथ बिड़ा जा को ले नितारे ना तिनंग मायम ले युग को तिनले निता Elare tobe oro mesai sarjom bai bugi nachi suna sangin gapa kere bore kaluti doi hudao jana अब बात करते हैं इस त्योहार की असली धड़कन, संगीत और नृत्य। जब ढोल नगाड़ा और मंदिर की थाप पर पूरा गांव झूमता है तो ऐसा लगता है जैसे धरती भी अपने स्वागत में नाच रही हो। ये सिर्फ नृत्य नहीं है, ये आदिवासी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है जो हर कदम में प्राचीन परंपराओं को जीवित रखता है। और नाच गान मानो जिस दिन से शाही कार्यक्रम होता है ना, उस दिन से लगातार नाच गान अखाड़ा में होता था। और थोड़ा सा आजकल डिजिटल में लड़का लड़की लोग आ गया ना, तो बूढ़ा बुजुर्ग लोग क्या करेगा भी। सोबन पांचों टोला सेना अरे बाण रू ये होरा होराते आया ओड़ा नाते इंता पाण काटा पाबुन किया और इंता इली को मले ओड़ा रे नाते इंता रुआ कतर ले हिजुआ अखड़ा एन हुड़ी तायम तो ओड़ा रे कुड़ी उनको इली को बाइया और को नुया को मोमन बाबार डुगुरी नुकी ती आखड़ा रे बुसुसुन को एटेया नाते गोटानी द बुसुसुन आंगो ओगे
जब हड़िया यानी चावल की बियर का प्रसाद बांटा जाता है तो ये समृद्धि और साझेदारी का प्रतीक बन जाता है। लेकिन ये उत्सव एक दिन तक सीमित नहीं रहता। सरहुल का जश्न हफ्तों तक चलता है, जिसमें हर गाने और हर नृत्य में आदिवासी जीवन की खुशियों का इजहार होता है। इस त्योहार में हर छोटी छोटी परंपरा का अपना एक मतलब है। चाहे वो पहान का घड़े में पानी भरना हो या सखुआ फूलों की पूजा, हर क्रिया एक गहरी आस्था और भविष्य के लिए उम्मीद का प्रतीक है। समय के साथ सरहुल के रूप में भी बदलाव आए हैं। अब शहरी इलाकों में भी सरहुल का जश्न मनाया जाता है, जहां परंपराएं और आधुनिकता का सुंदर मेल दिखाई देता है। जुलूस, सामूहिक नृत्य और पारंपरिक गीतों के साथ ये त्योहार झारखंड की पहचान को और मजबूती देता है। आज जब दुनिया पर्यावरण के संकटों से जूझ रही है, सरहुल का यह जश्न हमें एक बार फिर से सिखाता है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारी प्रगति और हमारी प्रकृति एक ही धागे में बंधे हुए हैं। जब हम एक साथ गाते, नाचते और पूजा करते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक आत्मा का उत्सव है। तो आइए हम सब मिलकर इस त्योहार की सीख को अपनी जिंदगी में उतारें, प्रकृति का सम्मान करें, अपनी परंपराओं को जीवित रखें और अपने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएं। यही सरहुल की असली भावना है।